कि ये पावन धरा की कथा कर रही है। जो नारी, जो स्त्री शंकर भगवान का भजन करती है, शिव तत्व को जानती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाती है, शिवलिंग के सुंदर पूजन को करती है, स्मरण करती है, भजन करती है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती है, शंकर भगवान के अभिषेक में, पूजन में, अर्चना में, नाम जाप में डूबी रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। और ये अवंतिका नगरी की पावन कथा कर रही है और इस अवंतिका का इतिहास कहता है। वो नारी, मान लो अपने कर्म के कारण, पूर्व के कर्म थे, पुराने कोई कर्म होंगे जिसके कारण बस हो सकता है कि नारी का सौभाग्य रहता ना रहता, कोई अपने पति के कंधे पर जाती, कोई नहीं जा पाती। तो मान लो हमारे पूर्व के कर्म के कारण अगर नारी के जीवन में कोई कष्ट आ जाता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना का चरित्र कहता है कि स्वयं देव अधिदेव महादेव कहते हैं, सौम्य दर्शना, जो नारी तेरे जैसी शंकर की आराधना में डूबी रहती है, वो नारी फिर अगला जन्म ना तो कभी बेधब्य का पाती हो, ना कभी बांझ का पाती है, उसको शिव स्वयं भक्ति प्रदान करता है। माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न करी है कि ये सारा ठाट भगवान नारायण, आपको बैकुंठ का राज्य कैसे मिला? आप बैकुंठ के अधिपति कैसे बने? आपको ये बैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ? राम जी महाराज, भगवान विष्णु आप राम जी के अवतार हुए, राम जी बनकर आपने अयोध्या का राज्य भोगा, कृष्ण का अवतार लिया, द्वारका का राज्य भोगा, मथुरा का राज्य भोगा, ब्रज का राज्य भोगा। आखिर आपको ये राज्य हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कैसे प्राप्त होते हैं? किस तरह से? भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न करा है विष्णु पुराण के अंतर्गत, और कुर्म पुराण में भी, कुर्म पुराण में भी इसका वर्णन प्रश्न किया। यह आपको सुख कैसे मिल जाता है? आपको बैकुंठ का राज्य मिल गया, आपको द्वारका का राज्य मिल गया, आपको अयोध्या का राज्य मिल गया, आपको रावण की लंका दूसरे की थी वो लंका का राज्य आपको प्राप्त हो गया। ये कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान विष्णु ने अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग की आराधना करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या नाथ मैं शिवलिंग की आराधना कर सकती हूं? क्या मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन कर सकती हूं, उसकी आराधना कर सकती हूं? भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी सारे देवी देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, किसी ने हीरे का शिवलिंग बनाया, किसी ने पन्ना का शिवलिंग बनाया। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो शिवलिंग का निर्माण करो। माता लक्ष्मी ने सुंदर आनंद के साथ एक पुखराज का शिवलिंग का निर्माण करा और सुंदर माता ने उस शिवलिंग की आराधना और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या मिला माता लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को मिला क्या? क्या प्राप्त हुआ माता लक्ष्मी जी? भगवान कृष्ण की प्रिया है राधिका जी, राधिका जी के प्रिय हैं भगवान कृष्ण। राम जी को बीच में कुब्जा भी मिली, सुपनखा भी मिली, पर मेरे नारायण को बहुत कुछ प्राप्त हुआ, पर आज भी लक्ष्मी जी को क्या मिला है? तो कहा, लक्ष्मी
तुम किस चीज के लिए शिव जी की आराधना कर रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं बस आपके चरण की सेवा मुझे दिन रात मिले। नारायण कहते हैं मैं तो भगवान शिव के सेवा में लगा रहता हूं और आप मेरे चरण की सेवा मांग रही हो। तो मेरे चरण की सेवा इससे नहीं मिल सकती। कोई देगा तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। घोर तप माता लक्ष्मी ने करना प्रारंभ करा। शिवलिंग का स्नान कराती, शंकर भगवान का अभिषेक करती, शंकर भगवान की पूजन करती, शिव जी का सुंदर आनंद से श्रृंगार करती। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे कालाधिपति महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ भगवान स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु आपने मेरा विवाह नारायण के साथ तो कर दिया, पर नारायण दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं तो उनके चरण मुझे नहीं मिल पाते। शंकर भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं लक्ष्मी तू नारायण के चरणों में सदा विराजमान मिलेगी। वर दे